अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल नबील करीमिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कज़बल फुआदु मा रआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बाग़े आलम में बाते बहारी जली। बाग़े आलम में बाते बहारी जली। सरवरे अंबिया की सवारी चली। ये सवारी सुए ज़ात बारी चली। अब्र रहमत उठा आज की रात है। अब्र रहमत उठा आज की रात है। जज्बे हुस्ने तलब हर कदम साथ है। दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है। सर पे नूरानी सेहरे की क्या बात है। शाहदुल्ला बना आज की रात है। शाहदुल्ला बना आज की रात है। इतरे रहमत फरिश्ते छिड़कते चले। इतरे रहमत फरिश्ते छिड़कते चले। जिसकी खुशबू से रास्ते महकते चले। चांद तारे जलाओ
में चमकते चले, कहकशां ज़ेरे पाज की रात है, कहकशां ज़ेरे पाज की रात है। अब्र रहमत उठा आज की रात है, शाहदुल्ला बना आज की रात है, कहकशां ज़ेरे पाज की रात है। या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद, या गौसे आज़म दस्तगीर। अल्लाह सुब्हानहू की हम्द व सना के बाद अल्लाह सुब्हानहू के प्यारे महबूब दनाए गयूब, मौला कुल, फ़ख्र रसूल, हादी सबुल, साहिब मीलाद, साहिब मेरगाज, साहिब क़ुरआन, शहनशाह इंसजां, स्याह लामकां अलैहि तहियत व सना की बारगाह कुदसिया में हदिया दुरूद व सलाम पेश किया। चंद अशआर बेमिसल महबूब की बेमिसल ज़ात की नसर आपके सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का 27वां पारा सूरा नजम की एक आया मुबारक तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। गो देखने में छोटी सी आया करीमा है, लेकिन अपने अंदर इल्म व हिकमत का ठाठे मारता हुआ समंदर रखती है। बड़ा करीम जुमला सरकार के जिस्मानी मेराज के ऊपर, हालत बेदारी के मेराज के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू ने नकल फरमाया, मा काज़ा बल फुआद मारा, मा काज़ा बल फुआद, दिल ने तकजीब नहीं की, मारा जो चश्मान नबूवत ने देखा, यानी जो कुछ चश्मान नबूवत से मेरे महबूब ने देखा आपके दिल ने भी उसकी तस्दीक फरमाई। मैं मिसाल देता हूँ, जैसे हम ख्वाब में देखते हैं कुछ खा रहे हैं या पी रहे हैं या भाग रहे हैं या हमारे पीछे को लगा, जब बेदार होते हैं तो उनमें से कोई चीज़ भी मौजूद नहीं होती, यानी दिल जो है उसकी तस्दीक नहीं फरमाता। जैसे आप रेलगाड़ी में या बस में सफ़र करें ज़्यादा स्पीड के साथ, तो ऐसे चल लगता है जैसे ये दरख्त साथ भाग रहे हैं, आंखें मानते हैं लेकिन दिल तस्दीक नहीं करता। यही बात है, अल्लाह सुब्हानहू फरमाते हैं कि मा काज़ा बल फुआद मारा, जो जो चीज़ मेरे महबूब करीम ने अपने चश्मान नबूवत से देखी, हर चीज़ की इनके दिल ने तस्दीक फरमाई है। और ये ऐलान है कि ये मेराज हालत बेदारी में है और जिस्मानी मेराज है। तो अल्लाह सुब्हानहू के महबूब की अज़मत के क्या कहने। सवारी की रफ्तार भी बड़ी तेज़ है, लेकिन मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ निगाह मुस्तफ़ा को, जिनकी अज़मत उससे भी असीम है। जहाँ तक सरकार फरमाते हैं ना, बुराक की नज़र जाती थी वहाँ उसका पहला कदम होता था। आप किसी खच्चर पर या घोड़े पे सवार हों, आपको उस जानवर की आंखें नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि उन जानवर की आंखें उनके कानों के नीचे होती है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ निगाह मुस्तफ़ा की अज़मत पर। सरकार फरमाते हैं कि ना मैं सिर्फ बुराक की आँख को ही देख रहा हूँ, बल्कि बुराक की आँख के डेले को भी देख रहा हूँ, और उस डेले में निकलने वाली शुआ को भी देख रहा हूँ, और जहाँ तक उस नज़र पड़ती है मैं उस मकाम को भी देख रहा हूँ। मैं जब ये सवारी बैतुल मुक़द्दस पहुँची तो जिब्रील अमीन ने, जामा तिरमिज़ी की दूसरी सफ़ा 161 है, ऐसे उंगली के साथ इशारा किया पत्थर को, पत्थर में सुराख हो गया। सरकार के ग़ुलाम की ये अज़मत है, सरकार के शान का क्या आलम होगा। आज बदबख्त कहते हैं देखो जी ये कैसे हो सकता है, ये कदम के ऊपर नबी रसूल पत्थर के ऊपर इतना सख्त पत्थर है, निशान कदमों के निशान नज़र आए। अरे बदबख्त जिसके खादम का ये मकाम है,
आप भी देखो बैतुल मुक़द्दस में पत्थर ना ज़मीन पर है ना आसमान पर है, मुअल्लक़ है। सरकार के खादम ने उंगली से इशारा किया, सरकार कहते हैं पत्थर में सुराख हो गया, वह शद्दा बिहल बुराक, उस सुराख में मेरे बुराक को बांधा गया। उसके बाद जिब्रील अमीन ने मकाम सखरा पर अज़ान पढ़ी, नमाज खड़ी होने वाली है, मसल्ला इमामत खाली है। सरकार कहते हैं जिब्रील अमीन आए, मेरे हाथ मुबारक को पकड़ा, मसल्ला इमामत पे खड़ा कर दिया। जिसको नूरानी फरिश्तों के सरदार मसल्ला इमामत के ऊपर खड़ा करें, उसकी इमामत के ऊपर किसी को कोई इतराज़ नहीं, ना किसी देवबंदी को, ना वहाबी को, ना शिया को। जमात अहले सुन्नत तो वैसे दरवेशों का टोला है, ये तो इतराज़ करने से अल्लाह ने इसको महफूज रखा हुआ है। ये तो इश्क अदब वाली जमात है, किसी को इतराज़ नहीं। तो जिस ज़ात को मेरे महबूब करीम खुद पकड़ कर मसल्ला इमामत के ऊपर खड़ा कर दें, वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अम्बिया के बाद किसी का मकाम है तो सिद्दीक़ अकबर का है। और 17 नमाजें सरकार की ज़हरियात में इमाम सिद्दीक़ अकबर फरमाएं, और एक नमाज सरकार अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे मुक्तदी बन के पढ़ें, उसकी इमामत पे क्यों इतराज़ किया जाता है? जिसको नूरानी फरिश्तों के सरदार मसल्ला इमामत पे खड़ा करें, उसकी इमामत पर किसी को कोई इतराज़ नहीं। तो जिसको अम्बिया के इमाम मसल्ला इमामत पे खड़ा करें, उसकी इमामत पे क्यों इतराज़ करने? अल्लाह अकबर कबीरा। और ये नमाज सरकार फरमाते हैं कि मेरी शरीयत के मुताबिक, मैंने अपनी शरीयत के मुताबिक नमाज पढ़ाई है, तमाम शरीयतों को छोड़कर, और बतला दिया कि सिर्फ मैं ही नबियों का इमाम नहीं हूँ, मेरी शरीयत भी तमाम शरीयतों की इमाम है, और मेरी उम्मत भी तमाम उम्मतों की इमाम है। कितना अजीम तोहफा है, कितनी अजमत है इस उम्मत की। कुन तुम खैर उम्मत, तुम सारी उम्मतों की सरदार हो, इमाम हो। तुम्हें पैदा इसलिए निकाला गया लोगों की भलाई के लिए। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि हम सरकार की शरीयत मुतहरा को छोड़ के यूरोप की गंदी तहजीब को गले से लगाएं, और फिर हम इस्लाम के पाक माशी निज़ाम को छोड़कर इस सूदी निज़ाम को गले से लगाएं। हम सरकार की शरीयत मुतहरा को छोड़कर, सुन्नते मुतहरा को छोड़कर यहूदियों और ईसाइयों की तरह चेहरे के ऊपर बालों को जड़ से निकाल दें। अपने ईमान से बताना क्या ये मोहब्बत की अलामत है? मोहब्बत तो वो है जो महबूब की हर अदा से प्यार करता है। और सही बुखारी शरीफ में सरकार का फरमान है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल मरु मा मन हब्बा, जिसके साथ कोई आदमी निस्बत रखता है, मोहब्बत रखता है, जिसके नक्शे कदम पे चलता है, जिसकी नकाली करता है, क़यामत वाले दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। जब सरे माशर वो पूछेंगे बुला के सामने, क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने? उसके बाद सरकार फरमाते हैं, जब नमाज मुकम्मल हुई तो फिर मेरी सवारी ने आसमान की तरफ परवाज़ की, पहले आसमान तक पहुंची। मिशकात शरीफ सफ़ा 529 है। सरकार फरमाते हैं जिब्रील अमीन ने नाज़मुल बाब से कहा, गेट कीपर से कहा, आला जिब्रील हाज़िन समा इफ्ता, इफ्ता फेल अमर है, हुक्म दिया ओपन द डोर। जिब्रील अमीन ने नाज़मुल बाब को, पहले आसमान का जो गेट कीपर है, फरिश्ते उसको कहा दरवाज़ा खोल दो। उसने कहा मन हाजा, एक अल्फाज है मन अंता, तू कौन है? अर्ज़ किया आना जिब्रील, मैं जिब्रील हूँ। दरवाज़ा नहीं खोला फरिश्ते ने। दूसरा सवाल किया, काला हल मा का हदुन, अकेला आया है कि किसी को साथ लेकर आया है? काला नअम मई मोहम्मद, अर्ज़ किया अकेला नहीं आया हूँ, अल्लाह के महबूब को साथ लेकर आया हूँ। फरिश्ते ने दरवाज़ा खोल दिया। यहाँ दो नुक्ते बड़े अजीम हैं। पहली बात तो यह है कि यह दरवाज़ा कोई आम दरवाज़ा नहीं है। आम दरवाज़ा जिब्रील अमीन लाखों दफ़ा आते भी रहे, जाते भी रहे। ये मिराज की रात को स्पेशल खुसूसी दरवाज़ा सरकार की आमद के लिए अल्लाह ताला ने बनवाया है। और रिज़्क़ का दरवाज़ा बंद हो जाए, औलाद का दरवाज़ा बंद हो जाए, तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए, मेरे महबूब का वसीला दे तो मैं दरवाज़े बंद को खोल देता। मिसाल कुरान मुक़द्दस में मौजूद है। आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम, एक रवायत में आता है कि 300 साल, एक में आता है 360 साल तक रोते रहे। 300 साल तक अपने चेहरा भी आसमान की तरफ नहीं किया। अर्ज़ किया मौला मुझे हया आती है।
और दुआ मांगते रहे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। तौबा कबूल नहीं हुई। जब दिल में ख्याल, 4 किताबों में हदीस शरीफ मौजूद है, खसाइसुल कुबरा, शामी शरीफ, मदारजुल नबूवत, माराजुल नबूवत, रूहुल बयान, रावी से फ़ारूक आज़म की ज़ात है। नर्स की अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्की मुहम्मदन अन गफरता ली। ये रवायत मौत है बदबख्तों के लिए। अर्ज़ किया, मौला तुझे तेरे महबूब का वसीला देता हूँ, मेरी तौबा कबूल फरमा ले। फरमाया, कैफ़ा अरफ्ता या आदम, आदम तूने कैसे पहचाना, अभी तो मैंने महबूब को दुनिया में भेजा ही नहीं। अर्ज़ किया, मौला जब मैंने सजदे सर को उठाया तो तेरे नाम के साथ ये नाम लिखा हुआ था। आज मुझे ख्याल आया कि इससे बढ़कर कोई अज़मत वाला बारगाह कुदसिया में नहीं है। फरमाया, सदक़ता या आदम, फरमाते हैं तूने सच कहा आदम, जा आज इस महबूब के वसीले से तेरी तौबा भी कबूल फरमा ली। तो मैं डंके की चोट कहता हूँ, जिसके ऊपर रिज़्क़ का दरवाज़ा बंद हो जाए, औलाद का दरवाज़ा बंद हो जाए, तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए, आज सच्चे दिल से मेरे महबूब करीम का वसीला दे, ये बंद दरवाजे खोल दिए जाते हैं। उसके बाद सरकार फरमाते हैं, पहले आसमान पे आदम सफ़ीउल्लाह से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पे सैयदना याह्या अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तीसरे आसमान पर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से, कुछ रवास में आके यूनुस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई, पाँचवें आसमान पर हारून अलैहिस्सलाम के साथ, छठे आसमान पर मूसा कलीमुल्लाह के साथ, और सातवें आसमान पर इब्राहिम खलीलुल्लाह के साथ मुलाकात। उसके बाद सरकार ने सातवें आसमान पर भी नमाज पढ़ाई है, बैत मामूर में, जो फरिश्तों का काबा है। जैसे ये बैतुल्लाह पूरी ज़मीन का मरकज़ है, मेजरमेंट का लो चारों तरफ ये बिल्कुल दरमियान में है, इसी तरह सातवें आसमान पर बैत मामूर जो फरिश्तों का काबा है वो भी तमाम आसमानों का सेंटर है, मरकज़ है, और इसके बिल्कुल ऊपर है। उसके बाद सिदरतुल मुंतहा, वहाँ जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं, हुज़ूर अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता। मेरी बात नहीं है, शब्दुल हक मुहस्सिन देहलवी रहमतुल्लाह ताला ने मदारिज नबूवत की पहली सफ़ा 164 के ऊपर ये रवायत निकल फरमाई। अर्ज़ किया, हुज़ूर इससे आगे एक बाल के बराबर भी मैं नहीं जा सकता, अगर चला गया तो अल्लाह की अनवार और तजल्लियात मुझे जला के राख कर देंगी। यहाँ सरकार फिर फरमाते हैं, मैं अकेले गया हूँ। यहाँ भी मेरा सईदी ने कमाल किया है, तमाम मंजर एक शेर के साथ बयान कर दिए। ताजदार अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत शाम रज़ा फाज़िल बरेलवी कुसरुल अज़ीज़ फरमाते हैं, यही समा था कि बह के रहमत खबर ये लाया कि चलिए हज़रत, यही समा था कि बह के रहमत खबर ये लाया कि चलिए हज़रत, तुम्हारी हाथर कुशादा हैं जो कलीम पर बंद रास्ते थे, यही समा था कि बह के रहमत खबर ये लाया कि चलिए हज़रत, तुम्हारी हाथर कुशादा हैं जो कलीम पर बंद रास्ते थे, वही है अव्वल वही है आखिर, वही है ज़ाहिर वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। उसके बाद सरकार फरमाते हैं, माराजुल नबूवत की तीसरी सफ़ा 152 है। सरकार फरमाते हैं, उसके बाद फिर सबज रंग का रफ रफ ज़ाहिर हुआ, कुछ फासले उसने तय करे वो भी वापस हो गया। अब सरकार फरमाते फिर मैं अकेला ही जा रहा हूँ, और फरमाते हैं कि 70,000 हिजाबात, 70,000 पर्दे मैंने तय किए, और हर एक हिजाब की जो मोटाई है वो 500 साल की मसाफत है।
मैं अभी भी आवाज़ आ रही है उदनु या खैरुल बरिया, बल्कि फरमाया कि 1000 मरतबा आवाज़ फिर आई उदनु मिन्नी, महबूब और करीबा, उदनु मिन्नी कम नियर टू मी, मेरे और करीब आओ। 1000 मरतबा ये सराया आई। क्यों ना आती कि हिजाब उठने में थे लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में थे लाखों जलवे। हिजाब उठने में थे लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब गड़ी थी के वसल फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। अजब गड़ी थी के वसल फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद सरकार कि 1000 मरतबा आवाज़ आई उदनु मिन्नी, महबूब मेरे और करीबा। इसकी वजह क्या थी मिराज की, कभी हमने गौर नहीं किया। देखना जब सालेह अलैहिस्सलाम का दौर, उस वक्त मुजस्समा साजी अपने रूज पर थी, लोग मूर्तियां तराश कर बड़ा फ़ख्र किया करते। अल्लाह सुब्हानहू ने सालेह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, इशारा किया, पहाड़ से जिंदा ऊँटनी निकल आई और आपकी अजमत की दाग बैठ गई तमाम मुजस्समा साजों के ऊपर। उसके बाद जब दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर नबूवत आया, उस वक्त मौसीकी एक फ़न की हैसियत अख्तियार कर चुकी थी। लोग बड़ी फ़ख्र करते थे अपनी अपनी धुनों के ऊपर, अपनी आवाज़ों पर। अल्लाह सुब्हानहू ने दाऊद अलैहिस्सलाम को सुखने दाऊदी से नगमा ज़बूरी अता फरमाया और इतनी अजीम ये आपको अजमत दी, आपकी अजमत की दाग बैठा दी तमाम मौसीकारों के ऊपर कि इतनी प्यारी आवाज़ दी। जब आप सुखने दाऊदी से नगमा ज़बूरी पढ़ते तो चलते पानी रुक जाते, परिंदे फ़ज़ा में रुक जाते, मुअल्लक हो जाते। उनके तिलिस्म को तोड़ दिया तमाम मौसीकारों के। जब मूसा कलीमुल्लाह का दौर आया, उस वक्त जादू टूना अपने अरूज पर था। अल्लाह सुब्हानहू ने उन फ़िरौनी जादूगर के 70,000 जादू के सांपों को आसा मूसा से निगलवा कर उनके तिलिस्म को तोड़ दिया और उन्होंने अपनी दस्तार मूसा कलीमुल्लाह कदमों पर फेंक दिया। अल्लाह का कुरान फरमाता कहते हैं क़ालू आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून। उसके बाद जब ईसा अलैहिस्सलाम का दौर नबूवत आया, उस वक्त हिकमत का बड़ा दौर था, तिब का बड़ा अरूज था। लेकिन उस वक्त के तबीबों के पास, हकीमों के पास बर्स के मरीज़ों के और नबीनापन के मरीज़ों का कोई इलाज नहीं था। अल्लाह सुब्हानहू ने ईसा अलैहिस्सलाम को ये मौजज़ा दिया कि आप बर्स के मरीज़ों पर हाथ फेरते, शफा याब हो जाते। मादरजाद अंधों की आंखों पे हाथ रखते, शफा याब हो जाती, आंखें मिल जाती। जब मेरे महबूब करीम का दौर ये सुबह क़यामत तक मुहीत है, मेरे आका का दौर सुबह क़यामत तक मुहीत है। फरमाया कि बाकी नबी तो एक एक उम्मत की तरफ आए, उनका मखसूस दौर था। मेरे महबूब करीम के दौर में खलाई स्टेशन भी बनने हैं, साइंसदानों ने चांद के ऊपर अपने कदम भी टिकाने हैं, देव हैकर रॉकेट